इतने सारे सवाल, पेपर वन कहाँ से करें, कौन सा बेस्ट चॉइस होगा 2026 के यूजीसी नेट पेपर वन के लिए। साथ ही साथ पेपर वन में इतने सारे यूनिट्स है तो वो कभी स्कूल में नहीं पढ़ा उस लेवल से, कभी हमने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, कभी हमने मास्टर्स में नहीं पढ़ा, तो एक दिक्कत हो जाती है, एक अच्छा सा मटेरियल, एक अच्छा सा सोर्स नहीं मिल पाता है। पेपर टू से तो ग्रेजुएशन किया, पेपर टू से मास्टर भी किया, तो अपने सब्जेक्ट में एक बेस बन गया है, एक पकड़ भी है, साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर टू से, तो वो तो मैनेज हो जाता है। बट पेपर वन की जब बात कर लेते हैं, उसमें 10 यूनिट होते हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? क्या पेपर वन में सारे 10 यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अगर है इंपॉर्टेंट तो कौन सा सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है, कौन सा सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और वेलकम टू माय चैनल अगर आप मेरे साथ पहली बार ही जुड़े हो तो। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने जर्नी के बारे में बताया था कि मेरी कैसी जर्नी रही थी पेपर टू यूजीसी नेट से रिलेटेड, एंड मैंने पेपर वन के बारे में भी मैंने बताया था। तो उसी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार बरसाया, बहुत सारे लोगों ने अपना लव जो है वो मुझे दिखाया, और एक कॉमन सवाल में मुझे मिला था कि पेपर वन करे कहाँ से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर वन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो मैं आज वो सारे सवालों की जवाब जो है वो मैं आपको लेकर आई हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बात मैं करना चाहती हूँ कि जब मैं पेपर वन में खुद दे रही थी तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं मैथ्स में कुछ वैसे खास रही नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ। रीजनिंग एक इंटरेस्ट मेरा था, लेकिन रीजनिंग में जिस लेवल के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते थे, मैंने पीवाईक्यूज जब देखा था तो कहीं कहीं पे एक दो क्वेश्चंस में मैं जो है वो अटक जाती थी। अगर मैं मान के चलिए 20 क्वेश्चंस बना रही हूँ तो रीजनिंग में मेरा इंटरेस्ट रहते हुए भी एक दो क्वेश्चंस में मैं अटक जाती थी। बट अगर मैं 20 क्वेश्चन मान के चलिए प्रैक्टिस में मैं कर रही हूँ मैथ का सॉल्व, तो मैथ में मेरा ये गारंटी था कि मेरे से 15 क्वेश्चन नहीं बनते थे, एंड ये जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ। हायर एजुकेशन जो है वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट किया था, क्योंकि अगेन उसमें मेरा इंटरेस्ट था। देन रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्योंकि हमारे लिए पेपर टू में भी आता है, आई डोंट नो कि सारे पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं, बट इंग्लिश में रिसर्च एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि पेपर वन में भी फॉल करता है, साथ ही साथ ये पेपर टू में भी हमारे लिए फॉल करता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था कि जिसको मैं कर लेती तो पेपर टू से भी सवाल बनते और पेपर वन में भी आपका सवाल 5 तो फॉर श्योर रहता ही रहता है। कंप्यूटर की मैं बात कर लूँ, जिनको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, तो वो मेरा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था। कुछ मुझे उसमें एक अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि स्कूल में भी मेरा थोड़ा बहुत, अगर जावा वगैरह हटा दे तो थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में रहा था। एक जो होता है ना कि भाई सबसे फेवरेट आपका जो है पीरियड होता है वो होता है कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर, राइट। तो वो मेरे लिए भी था और वो इंटरेस्ट मेरे लिए था। फिर उसके अलावा अगर आप बात कर लोगे मेरे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन इसमें कुछ कुछ थेरीज जो है वो मेरे लिए थोड़ा क्रिएट किया था प्रॉब्लम, बट बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए भी वर्क की थी, क्योंकि मैं एक खुद भी होम ट्यूटर थी, मैं खुद भी एक टीचर थी, तो जिसकी वजह से जो है वो कुछ कुछ चीज़ें मैं समझ पा रही थी। बट अगेन सारे रिस्पेक्ट को आप इस बेसिस पे नहीं देख रहे हो, तो मैं जो बोल रही हूँ सिंपल वे में ये था कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में मेरा पकड़ था, बट कुछ सब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए थे। जैसे डीआई एक ऐसा पार्ट था कि भाई एक एक चीज़ से, एक ही डेटा से जो है वो आपके 5 क्वेश्चन बनते थे। अगर डेटा आप समझ नहीं पाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 के 5 क्वेश्चंस आपके हाथ से निकल जाते हैं, है ना। और 5 क्वेश्चन लूज़ करना आराम से आप जेआरएफ लूज़ कर लोगे, 5 क्वेश्चन लूज़ करना आराम से आप नेट जो है वो लूज़ कर जाओगे। यही 5 क्वेश्चन अगर हो जाता है तो आप नेट क्वालिफाई भी करते हो, थोड़े मार्क्स से भी अगर आप रह जाते हो तो एक होता नहीं कि बॉर्डर लाइन पे भी आ जाना आपका जो है संभावना होती है। एक दो क्वेश्चन से बच्चे जो है छूट जाते, एक दो मार्क्स से बच्चे छूट जाते, तो 5 क्वेश्चन काफ़ी था। बट अगेन मेरे लिए ये चैलेंज था कि उस समय मेरे पास उतने रिसोर्स नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे मतलब कि मेरे पास उतने रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि यूट्यूब को एक बार इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो मैं डिस्कवर करूँ, या फिर यूट्यूब को एक बार मैं एक्सप्लोर करूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे मुझे सारे मटेरियल मिले। ये अगेन मैं इसमें भी जिस तरीके से पेपर टू में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, मैंने पेपर वन में भी शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, और इस चीज़ को मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने वो सारे पोर्शन को भी टच कर लिया था जो कि मेरे सिलेबस में भी नहीं था। तो वो थोड़ा मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ। आई थिंक मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें मुझे रिग्रेट होने लग गई थी कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। अब कुछ ना कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। तो एक होता है ना कि आपको चाहिए था कि भाई वन वे सोल्यूशन मिल जाए, मेरे समय तो वो नहीं था।
बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जो कि चाहते हो कि आप अपने पेपर 1 को मैनेज करो, ये तो थोड़ी बहुत मेरी एक्सपीरियंस थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1 आपको मैनेज कैसे करना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के होते हैं, वो ऑलरेडी हैवी होता है आपके लिए, और पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिसमें आपके 10 यूनिट होते हैं, हर यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। अब ये एक ऐसा यूनिट होता है, हर यूनिट, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं, है ना, जैसे DI से हायर एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। तो हर एक यूनिट जो है वो खुद में काफ़ी यूनिक है और खुद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड ब्रॉड है कि नहीं। तो ये आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो इसके लिए सिंपल है कि अगर आपने अभी फिलहाल के लिए फॉर्म भरा है अपने UGC नेट के लिए, तो आप प्रिपरेशन अगर अभी भी नहीं किए हो तो करना शुरू करो। डेली बेसिस पे, मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि डेली बेसिस पे आपको जो है वो कितना भी कम पेपर 2 के अलावा पेपर 1 को 2 घंटा देना ही देना पड़ेगा। और जब मैं 2 घंटे की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आधा आधा घंटा के बेसिस पे डिवाइड कर लो, है ना, ऑल्टरनेटिवली, कि मैं आधा घंटा आज जो है, जैसे आपका मेरा खुद का जो है वो DI बहुत ही वीक था और DI पे मेरे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, लाइक कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 20 मिनट लग जाते थे और उतने टाइम होते नहीं थे, है ना। तो आप जो है वो प्रैक्टिस करना, लाइक एक रख लो कि भाई डेली मैं जो है वो 5 क्वेश्चन में बनाऊँ, यानी एक DI में पक्का से पक्का सॉल्व करूँ, चाहे कुछ हो या ना हो, वो DI आपका जाएगा, क्योंकि DI के थ्रू जो है वो अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, देन अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ 5 क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो डेली एक DI की प्रैक्टिस करो। सेकेंड, आपको मैं बताऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जनरल होती है, जनरल इन द सेंस लाइक कि बहुत बड़ी बातें नहीं होती। अगर आप खुद भी एक टीचर रहे हो या फिर खुद एक टीचर बनना चाहते हो तो चीज़ें जो है वो जनरलाइज करके आप एक क्रिटिकल थिंकिंग से भी आप आंसर कर सकते हो, बट अगेन उसमें बहुत सारी थ्योरीज भी होती है, तो थ्योरीज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर उस बेसिस पे डेली जो है वो आप 15 से 20 मिनट भी जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को दे रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बात करते हैं कंप्यूटर की, यानी ICT की बात करते हैं, तो ICT में क्या होता है ना बच्चे, कि ICT में कुछ कुछ चीज़ें अगर जिनकी कंप्यूटर रही है, राइट, CBSE वाले बच्चे हैं, ICSE वाले बच्चे हैं या फिर बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो है वो एक अच्छा खासा नॉलेज है। बट अगेन क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहती है तो आपको उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपको अगेन यहाँ से जो है वो 20 से 25 मिनट आपको कितना भी कम तो देना ही देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। फिर हम बात कर लेते हैं क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा है जो कि मैंने बोला पेपर 2 में भी होता है, पेपर 1 में भी आपका होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप एक बारी एक वे में कवर करोगे तो आप पेपर 2 को भी टच कर रहे हो, राइट, तो आपको इस पे भी तो टाइम देना ही पड़ेगा। फिर साथ ही साथ आपका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको डेली बेसिस पे ऐसा सोचना है कि डेली बेसिस पे कितना भी कम तो 15 से मैं 20 क्वेश्चन में डेली बेसिस पे एक तरीके से मैं सॉल्व करूं, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस से भी आता है क्वेश्चन, आपका परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने परसेंटेज बनाया है तो आज जो है वो बैठ के 20 क्वेश्चन परसेंटेज की बनाओगे, कल बैठ के जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे 20 क्वेश्चन बनाओगे। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तो शैडो वाले क्वेश्चन जब बना रहे हो तो 20 क्वेश्चन आप शैडो वाली आज बनाओगे, कल जो है वो आपका जो है वो क्लॉक रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो 20 बनेगा, राइट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए जो है वो बेटर होगा। साथ ही साथ अगर आप बात कर लोगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन की, तो ये आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होता है। तो फैक्चुअल के लिए आपको अगेन नॉलेज होनी चाहिए, राइट, नॉलेज होनी चाहिए। डेली बेसिस पे आपको जो है वो कितना टाइम देना पड़ेगा, तो आपको जो है वो देना पड़ेगा लगभग समवेयर अराउंड 15-15 मिनट भी डेली अगर आप दोगे, आराम से चीज़ों को कवर करोगे तो वो कवर हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह एक होता है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो कम्युनिकेशन भी आप कवर कर लोगे। अगेन ये एक ऐसा कोई बहुत बड़ी जो है वो बात होती नहीं है ना। ये तो मैंने आपको बताया सिलेबस की कौन कौन सा सिलेबस में आपका जो है वो हार्ड होगा और कौन कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी होगा। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप एक सिंपल सा 1 वे मेथड चूज करो। 1 वे मेथड इन द सेंस कि 10 जगह से रिसोर्स इकट्ठा करना, 10 जगह से पढ़ना, 10 जगह से टॉपिक उठाना, है ना। तो इससे बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जब एग्जामिनेशन आपका सिर पे हो, क्योंकि मैं ये खुद देखी हूँ, मैं खुद झेल चुकी हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल वे में कोई एक ऐसी किताब ले लो जो कि आपके लिए सारी चीज़ डिटेल में रहे, जिसके पास मॉक भी हो एंड ऑफ कोर्स PYQ भी हो। तो वो मैं सजेस्ट कर देती हूँ आपको कहीं से और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई उधर से फिर कोई एक अच्छी सी किताब, अच्छी सी बुक जो है वो खोजने बैठे, उसमें हमारा टाइम चला गया। तो ये बुक जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने खुद पेपर 1 दिया है, मैंने खुद जो है वो ये इस चीज़ों को झेला है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये बेस्ट लगा। लाइक लिटरली ये बुक जो है वो
काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ कि ये बुक जो है वो आपको 10 यूनिट्स के सिलेबस को डिफाइन कर रहा है, जो कि आप इसके कंटेंट में भी देख सकते हो कि आपका सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे सारा का सारा जो है वो मेंशन है, ठीक है। आपको कहीं से फिर अलग से सिलेबस खोजने की ज़रूरत नहीं कि अरे भाई रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या आ रहा है उसको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया कि भाई टीचिंग है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग है, साथ ही साथ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, वैल्यूएशन सिस्टम है। तो आपका एक तो सिलेबस यहाँ से भी डिफाइन हो जाता है, प्लस साथ ही साथ अगर आप देखोगे सब टॉपिक यहाँ पे सारी एक एक कॉर्नर जिससे अब तक में क्वेश्चन बना है और जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये सारा इसमें जो है डील है, राइट। सो ऑसवेल बुक्स है ये आपका, राइट, और इसमें सारी चीज़ें डील है। मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट दिखा दिया है और आप एक बारी जो है इसे खुद से भी देख लोगे, खरीद लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 10 जगह से भाई सब कुछ, एक होता है ना कि 10 जगह से खोजना, 10 जगह से बैठ के सारी चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर आप एक बारी टॉपिक आप कवर कर लिए, तो जैसे कि मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कवर हो गया, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने कवर कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस सेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो है वो टीचिंग है, टीचिंग दे रखा है कि भाई टीचिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग्स वगैरह, राइट। एमएलटी से क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, आरएलटी से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये सब जो है वो आपका एमएलटी, आरएलटी, विल्टी सबसे क्वेश्चन आ चुका है। और बेस्ट ये है कि आपको यहाँ पे जैसे ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे ही आपको तुरंत उस टॉपिक के बाद मिल जाता है। अगेन एक होता है ना कि भाई एक टॉपिक कवर कर लिया, अब उस टॉपिक से बैठ के हम क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसके बाद जाके हम जो है वो पीवाईक्यूज फिर सारा खंगालेंगे उस टॉपिक का क्या है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बना बनाया ये मटेरियल मिल रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ ईयर भी मेंशन किया गया है, लेटेस्ट में 2025 का है और आपको जो है वो पुरानी लाइक 2009 तक के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि भाई ये आंसर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो फिर क्यों गलत है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वैसे ही सारे टॉपिक्स यहाँ पे डील रखे हैं, है ना। लाइक खुद की ऐसे नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका एक यूनिट है और उसको यूनिट को कवर करने के बाद उसके पीवाईक्यूज है, नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का एक टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आपका जो है वो टीचिंग का टॉपिक है और फिर उसके बाद एक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो पहले टीचिंग के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को डील किया गया है, फिर उसके बाद आपका लर्नर्स ऑब्जेक्टिव है तो लर्नर ऑब्जेक्टिव आपको समझाया गया है एंड देन उसके क्वेश्चंस को जो है वो डील किया गया है, ठीक है। तो इधर से आपका तो ये सिलेबस एंड पीवाईक्यूज आपका एक कवर हो जाता है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। एंड देन फिर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 15 मॉक जो है वो भी दिया गया है, 15 मॉक टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है। टेस्ट सीरीज खरीदने जाते हैं हम सारे, है ना, और टेस्ट सीरीज में अलग से पैसा देते हैं, है कि नहीं। और टेस्ट सीरीज में हम अलग से पैसा देते हैं और वो भी हमारे पास टाइम रह नहीं जाता है ज़्यादा लास्ट दिन में, और एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको वो क्वेश्चंस के नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको सब मिल रहा है और मिल तो रहा ही मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ना, मैं क्या बोलूँ, अगर ये खजाना है, लिटरली खजाना है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कि एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक खुद में आपको पेपर का मतलब इसका खोल के मैं बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डेली प्लानर मिल रहा है कि आप खुद से जो है वो रूटीन बना सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास इतना टाइम है, तो आप यहाँ पे टू डू लिस्ट वगैरह एक तो प्लानर की तरह आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर सकते हो, अपने स्केड्यूल बना सकते हो, वो तो मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेटेस्ट में आपको दिसंबर 2025 का क्वेश्चन जो है लाइक उसके रिस्पेक्ट में मॉक्स जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व पेपर भी है आपका, दिसंबर 2025 का सॉल्व पेपर भी है वो आपको मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे जो सबसे बेस्ट लगा माइंड मैप्स यार, माइंड मैप से बेटर आपको क्या मिलेगा, ये देखो माइंड मैप्स है आपका, माइंड मैप से बेटर लाइक जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका लाइक जो इंपॉर्टेंट है, तो बैठ के भाई बच्चा लास्ट मोमेंट पे फिर बैठ के सारी चीज़ों को देखेगा। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि माइंड मैप से एक बारी बच्चा रिविजन कर लेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सेम बेसिस में आप इसके जो है वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये कोई 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको इसमें जो है वो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट के। तो आप इसे भी क्या कर सकते हो, इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर के लिए अगर मैं आपको बता दूं कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, तो देखो बुक अच्छी है तो बुक की प्राइस भी आपकी जो है वो अच्छी होती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो यहाँ पे आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और 35% जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसकी लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगी, लेकिन एक और सीक्रेट है कि ये 35% आपका 40 में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप ये कोड और लिंक जो है वो आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आप लिंक भी जो है वो इस्तेमाल कर दोगे, मैं आई बटन पे मैं आपको ये लिंक दे रही हूँ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो ये लिंक मिल जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। और ऑसवेल बुक्स है, बेस्ट है, बिलीव मी। एंड साथ ही साथ मैं एक और बात बता देती हूँ कि अगर KRITI40 कोड आप इस्तेमाल करोगे, क्या KRITI40 कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इसमें 40% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो थोड़े ही समय के लिए वैलिड है। तो आप जल्दी से अपना जो है वो UGC नेट 2026 का प्रिपरेशन जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। जून के एग्जामिनेशन को आप सक्सेसफुल बनाइए। आप एक अपनी प्रोफेसर बनने की जर्नी में जो है वो एक what you can say one step ahead। इनफैक्ट UGC नेट क्रैक करना, JRF क्रैक करना, ये मैं बिलीव मी मेरी जो पर्सनल जर्नी रही है वो सिर्फ वन स्टेप नहीं है। आप बहुत सारी स्टेप जो है वो एक एग्जामिनेशन से आप चढ़ जाते हो, है ना। लोग बोलते हैं कि भाई इट्स वन स्टेप near to your dream. No, it's not just one step, right? The journey itself is there to teach you a lot. The journey itself requires a lot of patience, right? और ये जर्नी जैसे जैसे आप करोगे, of course you will develop as human, you will also develop as a teacher, you will also develop as a kind of what you can say a guide, एन एस्पिरेंट। एंड जैसे ही आप एक ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू बीइंग अ स्कॉलर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू बीइंग अ लेक्चरर, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यू बीइंग यू, है ना। मैंने इस एग्जामिनेशन को जब शुरू किया था तो बहुत सारे हर्डल्स आए थे। सबसे पहले मैंने वही बोला था कि एक वेल डिफाइंड सिलेबस, एक ऐसा जगह खोजना जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाए, वो मुझे मिली नहीं थी। एंड आपके पास वो सारी मटेरियल फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है, तो आप इसका फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप दैट कि आपकी जो UGC नेट 2026 की जो जर्नी है वो अच्छे से हो। एंड बिलीव मी, अगर आप ये बुक्स को फॉलो करोगे, ऑसवेल बुक्स को जो है वो फॉलो करोगे, तो आपकी UGC नेट की जो जर्नी है 2026 UGC नेट की जो जर्नी है, या फिर अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट 2026 जून और दिसंबर, बट इट्स अबाउट द एग्जामिनेशन itself, UGC नेट एग्जामिनेशन itself, right? So you can crack it anytime. That's the best material. थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी भी बताई है कि मैं अब किस तरीके से एक लेक्चरर बन चुकी हूँ, किस तरीके से मैंने जो है वो ये लेक्चरर की जर्नी को शुरू किया था। एंड जस्ट आफ्टर क्रैकिंग माई UGC नेट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। एंड अभी मैं एक अच्छे, जहाँ पे एक होता है ना कि एक ड्रीम जॉब आपका होता है, मैं वहाँ पे हूँ, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। मैं वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।